दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स का विद्युत फ्लक्स टॉपिक बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत जाने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये कोई एरिया है जिसका क्षेत्रफल ds है। इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ये जितनी रेखाएं जा रही हैं उन सभी की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र किसी एरिया से जाने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ पा रहे होंगे दोस्तों शायद। दोस्तों ये एक एरिया है जिसका क्षेत्रफल ds है और विद्युत क्षेत्र ई इस प्रकार लग रहा है जिसके बीच एंगल थीटा है। तो दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स होगा ना, वो होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। देखिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर राशि है और एरिया भी एक वेक्टर राशि है, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो विद्युत फ्लक्स होता है। देखिए जब दो राशियों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जानते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम इस पॉइंट को उठाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों ई ds कॉस थीटा। ठीक है ना दोस्तों। इसका मात्रक होगा दोस्तों न्यूटन बट्टे कूलाम गुणा मीटर स्क्वायर, या इसका एक और मात्रक होता है जिसको अपन वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इसकी विमा दोस्तों ml पे 3, t पे -3, a पे -1। दोस्तों आपको शायद एक प्रश्न आ रहा होगा, वैसे आना चाहिए, कि ये एरिया कब से सदिश राशि होने लगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा एक वेक्टर राशि होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कुछ करके देखते हैं। मान लीजिए ई की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कुछ दे रखी है, जैसे सपोज दैट 10/7 न्यूटन पर कूलाम, और जिसका एरिया है क्षेत्रफल मान लीजिए दोस्तों सपोज दैट दे दिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं फ्लक्स बराबर ई डॉट ds। दोस्तों यहाँ पर थीटा नहीं दिया है तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है। तो ई का मान 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻³ दोस्तों 2 × 7 में से 3 पावर चली जाएंगी तो 10⁴ वोल्ट मीटर। दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ स्पेशल केस दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम जानते हैं कि 0 पे जो कॉस थीटा हमारा होता है वो 1 होता है। तो जब दोस्तों हम इस कंडीशन में d∅ कॉस थीटा की वैल्यू 1 धरेंगे तो ये a ds हो जाएगा दोस्तों। तो इस स्थिति में दोस्तों ये जो हमारा फ्लक्स मिला है ये मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम, मान लीजिए दोस्तों ये इस फ्लक्स के लिए जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा दोस्त। मान लीजिए ये कोई एरिया है तो एंगल 0 है तो सीधी की सीधी निकल जाएंगी विद्युत क्षेत्र रेखा। समझ पा रहे हो दोस्तों। मान लीजिए थीटा 90 है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम जानते हैं कि cos 90 = 0 होगा। समझ पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स निकलेगा ना दोस्तों वो ई ds
cos जीरो की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई जीरो करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। अब जो ये जीरो है इसको अपन न्यूनतम फ्लक्स कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो अधिकतम फ्लक्स निकलेगा वो थीटा इक्वल टू जीरो पर यानी कि जीरो अंश पर निकलेगा और जो 90 पर निकलेगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों ये एक सवाल है, इसको दोस्तों करके देखते हैं। मान के चल लीजिए दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स है वो 200I प्लस 300J न्यूटन पर कूलम दिया है। आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है एंड एस दिया आपको 5 × 10⁻³ जे मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका जो फ्लक्स होगा d∅, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ई ds, जो थीटा तो यहाँ पर है नहीं तो सीधा सीधा लगा देते हैं 200I प्लस 300J मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻³ अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, जे की आई से करेंगे तो वेक्टर रूल आप जानते होंगे कि वो जीरो हो जाता है। देन प्लस 300 की जब इससे करेंगे तो 300 × 5 यानी कि 5 × 15 और 1 2 × 10⁻³ दोस्तों 3 0 -3 है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। मात्रा क्या है दोस्तों, वोल्ट मीटर। ठीक है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर इस कंडीशन में अपन को थीटा दे देता थीटा इक्वल्स टू 0 तो cos थीटा 1 यानी कि cos थीटा 1 तो यही फॉर्मूला लगता। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो cos थीटा 0 के लिए यानी कि समांतर जा रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के उस कंडीशन में। अगर मान लीजिए हमको थीटा देता 90 तो उस कंडीशन में हमने नीचे देखा है कि d∅ इक्वल्स टू 0 होता है। तो इस कंडीशन में ये सारी वैल्यू यानी कि जो मान आया इसका 1.5 और जो थीटा की वैल्यू है 0 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसकी जो मान है वो न्यूनतम होगा। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।